वाटरफॉल जो है बंद हो चुकी हुई है और यहाँ पे मेरे पीछे मुझे लगता है कोई कंसर्ट वगैरह है, इसलिए जो है यहाँ पे उन्होंने जो कॉटन ऑफ लगा के जो है वो सील किया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। रोलिंग सर्कल बिल्कुल लो एल्टीट्यूड के ऊपर रोलिंग सर्कल कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रोलिंग सर्कल आसान तरीके से आप देख रहे हैं। आपने इंटरव्यूट कर दिया। ये टाइमिंग लिखी हुई है 6 से 9 बजे तक और रात 7 से 10 बजे तक जो है वो ये जो ट्रैक आप लोगों को नज़र आ रहा है साइकिलिंग का ट्रैक है। और इसके अलावा यहाँ पर जॉगिंग भी होती है और सुबह सुबह जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो सैर करने कह रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। ग्राउंड के जो बहुत ज़्यादा पोर्शंस हैं और पहले मैंने आप लोगों को वो कल्चर वाला दिखाया, फिर मैंने एडवेंचर जोन दिखाया, उसके बाद मैंने वाटरफॉल वाला दिखाया और उसके अलावा जो आगे आके एक और पोर्शन था। और अब जो है ये ग्राउंड वाला पोर्शन इनका, यहाँ पे ग्राउंड खेली जाती है मतलब क्रिकेट खेली जाती है यहाँ पे। साल हो गए मुझे यहाँ पर आते हुए, लेकिन ये जो पीछे एक नया पोर्शन बना है नसीमा खानम गार्डन के नाम से ये एक पोर्शन बना है इन्होंने। पहले पोर्शन में पहली बार आया हूँ, वरना ऑलमोस्ट क्योंकि लाहौरी हैं और जब बचपन में भी यहाँ पर आते थे तो एक ही यहाँ पे ये ग्राउंड बचती थी आने के लिए, क्योंकि फैमिलीज़ मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। फाइनली इतना चल चल के इस पार्क के एंड के ऊपर जाके एक बोटिंग का पॉइंट आता है। तो अब वहाँ पर आए हैं, बोटिंग का लेने का मूड नहीं है, तो यहाँ पे हम बोटिंग नहीं लेंगे, लेकिन मेरा मूड था कि यार ज़रा यहाँ पे चलते हैं और ये चीज़ भी जो वो देखते हैं। ऑलमोस्ट सारी जगह जो हमने देख ली हैं और अब जो है बोटिंग वाली पॉइंट पे हम चले तो गए थे एक्साइटमेंट में, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा चल के जो है ना वो सांस वैसे ही फूल रहा है। एक ऑटोमेटिकली जॉगिंग हो रही है हमारी और सूरज भी जो है वो ऑलमोस्ट ग़रूब हो चुका हुआ है और इस वक्त जो है वो शाम हो चुकी है और रात हो रही है। तो अब दोबारा जो है हम इसी कल्चरल वाली साइड के ऊपर चलते हैं जहाँ पर जश्न बहारा का जो फेस्टिवल लगा हुआ है और वहाँ पर अब रात के टाइम क्या मंजर होगा। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बॉयज़ को जो है वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों का पता होता है। तो फैमिली के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये ग्राउंड जो है वो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखती है और फ्रेंडली फैमिलीज़ को जो प्रेफर भी करती हैं कि यहाँ पर आती हैं और जो है शोल मेला और अल्लाह गुल्ला और एंजॉयमेंट वगैरह करती हैं। लेकिन एक वही बात फ़नी बात और फैक्चुअल बात भी है कि लाहौर के अंदर दो जो मेन पार्क्स की बात करें तो एक जिना पार्क और एक रेस कोर्स पार्क जिसको जिलानी पार्क भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो डेटिंग होती है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर होती है और यहाँ पर क्योंकि 88 एकड़्स का मैंने आपको रकबा बताया है कि इतनी बड़ी ग्राउंड है, कहीं पर भी जो है वो कपल्स बैठ जाते हैं और स्पेशली लाहौर कॉलेज जो है थोड़ा सा यहाँ पे दूर है, तो आप लोग आप समझ ही सकते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो है वो डेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पास्ट के अंदर बहुत होती थी, लेकिन इंतज़ामिया ने इसके ऊपर काबू पाया। और अब जो है वो कोई पकड़े जाएँ तो उनसे पूछते हैं कि हाँ आप लोग क्या आप लोग लीग हैं क्या हैं, तो अब जो है इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लेकिन पहले ये होता था, यहाँ पर आते थे तो बहुत ज़्यादा इस तरह के जो हमें सीन्स वो देखने को मिलते थे, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राउंड है, कहीं पे भी कपल्स बैठ जाते हैं और वो अपने ही रोमांस स्टार्ट कर देते थे। और अपने एक बचपन का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब हम यहाँ पर आया करते थे बचपन के अंदर, तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी ग्राउंड है, तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो काफ़ी टाइम्स के बाद आया, तो यहाँ पर ये हुआ कि मैं यहाँ पर घूम गया। खैर मैं यहाँ पर इधर उधर घूमता रहा, मैं कहा लो जी अब तो नहीं मिलना। खैर वो ये हुआ कि घूमते घुमाते मैं घूम रहा था, मैंने कहा कहाँ जा रहा है तुझे, आधा घंटा हो गया ढूंढ रहे हैं। खैर मैं वहाँ पे मिला, फिर वो लोग मुझे मिले और मुझे लेके गए, वरना आज मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, लापता होता।